मैं सैयद मोहसिन रज़ा नकवी सिद्क़ के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफ़ादार रहूँगा कि बहैसियत वज़ीर आला हुकूमत सूबा पंजाब मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफ़ादारी के साथ अंजाम दूँगा और खुशहाली की खातिर अंजाम दूँगा। मोहसिन रज़ा नकवी निगरान वज़ीर आला पंजाब मुकर्रर ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाउस लाहौर में पुरवकार तकरीब, अहम शख्सियात की शिरकत। मोहसिन नकवी की तकर्री का फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ज़ेर सदारत इजलास में हुआ। शुरका का हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से तजवीज़ किए गए नामों पर तफसीली गौर। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी सहाफ़त का बड़ा नाम, अमरीका से आला तालीम याफ्ता, CNN से वाबस्ता रहे। अफगानिस्तान में वॉर ऑन टेरर के दौरान जानदार रिपोर्टिंग से आलमी सतह पर नाम कमाया। 2009 में लोकल मीडिया चैनल सिटी 42 की बुनियाद रखी। आज 6 न्यूज़ चैनल और 1 अखबार चला रहे हैं। मोहसिन नकवी सियासी हलकों में भी मकबूल। पंजाब में मुसलसल तीसरी बार अपोजिशन का नामजद उम्मीदवार निगरान वज़ीर आला मुकर्रर। 2013 और 2018 में भी सहाफ़ियों को ही ओहदा मिला। नजम सेठी और हसन अस्करी ने ऐसे तरीके से जिम्मेदारी निभाई। मोहसिन रज़ा नकवी सहाफ़त से ताल्लुक़ रखने वाली तीसरी शख्सियत, तकर्रुर आइन के आर्टिकल 224 के तहत किया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का हल्फ उठाने के बाद पहला बड़ा फैसला, वज़ीर आला का प्रोटोकॉल लेने से इनकार। गवर्नर हाउस से अपनी गाड़ी पर रवाना, दाता दरबार हाजिरी। निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए इलेक्शन कमीशन को भिजवाए गए नामों में से मोहसिन नकवी बेहतरीन इंतखाब। उन्होंने कभी इलेक्शन लड़ा, ना ही किसी सियासी सरगर्मी का हिस्सा रहे। तमाम सियासी जमातों से अच्छे ताल्लुकात रखते हैं। आसिफ जरदारी की जानिब से तकर्री का खैर मकदम। तहरीक इंसाफ का निगरान वज़ीर आला पंजाब का तकर्रुर चैलेंज करने का फैसला। इमरान खान ने कानूनी टीम को हिदायत जारी कर दी। PMLN की अपने एम्पायर्स मुंतखब करने की तारीख है, लेकिन ECP की जानिब से PTI मुखालिफ की तकर्री नाकाबिले यकीन है। इमरान खान का ट्वीट। इलेक्शन कमीशन ने खुद को PDM की B टीम साबित कर दिया। फवाद चौधरी का रद्द अमल, तकर्री आइन से मजाक के मुतरादिफ है। तहरीक इंसाफ इक़दाम को भी कानूनी तौर पर चैलेंज करेगी और अवामी एहतजाज भी। असद उमर का ट्वीट। इंतखाबात से पहले ही धांधली की बुनियाद रख दी गई, फरूख हबीब का इल्जाम। निगरान वज़ीर आला पंजाब की तकर्री का मामला, चौधरी परवेज़ इस्लाही ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुतनाज़िआ करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। मोहसिन नकवी 2 निकाती एजेंडे पर आए हैं। पहला, कम अज़ कम 1 साल के लिए मुद्दत में तोसी। दूसरा, PTI चौधरी परवेज़ इस्लाही और चौधरी वजाहत हुसैन खानदानों को नुकसान पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना। मोहसिन इस्लाही का ट्वीट। इलेक्शन कमीशन की जानिब से निगरान हुकूमतों के लिए गाइडलाइंस जारी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तकर्रुर और तबादले इलेक्शन कमीशन की इजाज़त से होंगे। निगरान हुकूमतें इलेक्शन के इनेकाद में मुआवनत करेंगी। दोनों सूबों में भर्तियों, नई तरक्याती स्कीमों के ऐलान पर पाबंदी। लोकल गवर्नमेंट के फंड्स मुंजमद। साबिक़ वज़राए आला, वज़रा, मुशीरों से सरकारी रिहाइशगाहें खाली, सरकारी गाड़ियाँ वापस ली जाएंगी। निगरान हुकूमतें सिर्फ रोज़मर्रा के उमूर निपटा सकेंगी। निगरान वज़राए आला और सूबाई वज़रा 3 रोज़ में अपने ख़ानदान के माली गोशवारे जमा कराएंगे। इमरान खान एहतिसाब के नाम पर नवाज शरीफ को हटाने और नून लीग को निशाना बनाने की साजिश का हिस्सा थे। PTI चेयरमैन 2013 से इंतशार और अफरा तफरी के एजेंट का काम कर रहे हैं।
इनके मनफी प्रोपेगेंडे ने सियासत को बदनाम, मुआशरे को तकसीम और रियासती इदारों को कमजोर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। कोई मुद्दाती हल पाकिस्तान के पास नहीं है। हमें हर मामले पर मेहनत करनी होगी, उसको दुरुस्त करना होगा और मुश्किल फैसले करके मुल्क को इस्तेहकाम देना होगा। इसके साथ एक सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। मैंने कल भी कहा कि अगर बलूचिस्तान के आज मसाइल हैं तो उसकी बुनियादी वजह बलूचिस्तान की गैर नुमाइंदा लोग हैं जो असम्बली में भेजे जाते हैं। बलूचिस्तान में ये मुमकिन नहीं है कि हम लिस्टें बनाएं और उन लोगों को किसी को जिता दें और किसी को हरवा दें। सियासी कशमकश मुल्की मसाइल की सबसे बड़ी वजह, मुश्किल फैसले करके पाकिस्तान को इस्तेहकाम की जानिब ले जाना होगा। शाहिद खाकान अब्बासी की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बलोचिस्तान के मसाइल बातचीत से हल करने की कोशिश करेंगे। लश्करी रईसानी का यादा। मईशत के हालात जो हैं वो थोड़े से मुश्किल हैं। अवाम इस वक्त मुश्किल का सामना है और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान को इस साल के 21 अरब डॉलर वापस करने हैं बैरून मुल्क के इदारों के और बैरून ममालिक के कर्जाजात के। और क्योंकि पाकिस्तान में कभी भी हम पैसे नहीं कमा सकते बाहर की एक्सचेंज करेंसी के, तो हमको किसी एक मुल्क से कर्ज़ लेकर किसी एक और मुल्क को वापस करना होता है या एक इदारे से कर्ज़ लेकर किसी और इदारे को वापस करना होता है। और पिछले 20 सालों में हमने ये देखा है कि पाकिस्तान में कर्ज़ जो है वो बढ़ता जा रहा है, यहाँ तक कि अब 51,000 अरब रुपया कर्ज़ हो चुका है पाकिस्तानियों के ऊपर। 4 माह तक कुछ फैसले न होने के सबब मईशत को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान का कर्जा बढ़कर 51,000 अरब तक पहुंच गया। रकम सहूलतों के बजाय कर्जों की अदायगी पर खर्च हो रही है। महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा जारी, अवाम को मुश्किलात का सामना है। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल की मीडिया टॉक। हुक्मरान इक़्तिदार को तूल देने के लिए हीलों बहानों में मसरूफ, नाकाम निज़ाम को बचाने के लिए गैर आइनी हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली भी मखसूस एजेंडे पर अमल पैरा। मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए शफाफ इलेक्शन के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। शाह महमूद कुरैशी का इत्तेहादी हुकूमत पर लुटेरों को क्लीन चिट देने का इल्ज़ाम। पार्टी में भी जमहूरियत नहीं है। ये लिमिटेड कंपनियां है कि किस तरह इस मुपात फरस्टोले ने अपने शहजादों को, अपने औलाद को तुम्हारे ऊपर मुसल्लत किया। पीटीआई हो, नून लीग या पीपल्स पार्टी, तीनों में कोई फर्क नहीं। नाम नेहाद लीडरों ने अपनी नई नस्ल को कौम पर मुसल्लत कर दिया। इसी टोले ने मुल्क IMF के हवाले किया। ये सियासी पार्टियां नहीं, लिमिटेड कंपनियां हैं। सिराजुल हक का रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। इस बोसीदा गले सड़े जागीरदाराना निजाम को जमहूरियत मानने से इनकार करते हैं और बार बार इनकार करते हैं। जिस अवाम के हक के लिए लड़ रहे हैं उन अवाम को साथ लेकर सड़कों पे आकर इस जद्दोजहद को आखिरी मरहले में दाखिल किया जाए। आपको इतनी तबाही बर्बादी आ गई है, इतनी नफरत है कि आप हमें अपनी गलियों के पीने के पानी के निजाम, कचरा उठाने के निजाम को भी देने के लिए तैयार नहीं हो। उसके लिए सारी गैरीमेंट्री कर रहे हो। सिंध में होने वाले बहालिया बल्दियाती इलेक्शन मुतनाज़िया, अभी तक नताइज ही मुकम्मल नहीं हुए। सूबाई हुकूमत को कोई रोकने वाला नहीं। माजी में सबूत मिलने के बावजूद दुरुस्त मरदमशुमारी नहीं की गई। इंसाफ के लिए बहुत इंतजार कर चुके, हर दरवाजा भी खटखटा लिया। अब अवामी फैसले होंगे। MQM रहनुमाओं की मीडिया टॉक। हम ये चाहते हैं इत्तेफाक राय पैदा हो जाए और तमाम जमातें ऑन बोर्ड आ जाएं और फिर उसमें जिसका मैंडेट हो उसको तस्लीम कर लिया जाए। जमात इस्लामी का क्लेम ये है कि हम नंबर 1 पार्टी हैं, हमारे इस मैंडेट को तस्लीम किया जाए। क्योंकि हमें वोट भी ज़्यादा मिले हैं, तकरीबन डबल वोट मिले हैं और सीटें भी हमारी ज़्यादा हैं, तो हमारा मेयर बनना चाहिए। हम कोशिश करें कंसेंसस पैदा हो। पीपल्स पार्टी, PMLN और जमात इस्लामी मिलकर करें, ये आपको सरप्राइज जल्दी मिले। PTI अब उस पर खुद लफ्ज़ नहीं बोलता, उस पर कोई भरोसा नहीं।
कुछ लोग बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी कराना चाहते थे, बड़ी मुश्किल से इनेकाद मुमकिन हुआ। कराची की तरक्की के लिए सब मिलकर काम करें, शहर में जिसका मैंडेट है उसे तस्लीम किया जाए। हाफिज नईमुर रहमान का DROs के ज़ेर निगरानी वोटों की दोबारा गिनती मुस्तरद करने का ऐलान। जमात इस्लामी के वोट और सीटें ज्यादा, मेयर भी इन्हीं का होना चाहिए। कोशिश है मिलकर काम करें, तहरीक इंसाफ पर एतबार नहीं किया जा सकता। नून लीग के सदर शाह मोहम्मद का जल्द सरप्राइज देने का इंडिया। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में बल्दियाती इंतखाबात के बाद की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर जारी, पहाड़ों पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी। वादी लीपा, वादी नीलम और दीगर मकामात पर राबिता सड़कें बंद। ज़ियारत में पारा -9, हमजा में -7, स्कर्दू में -6 और खल्लात में -5 डिग्री तक गिर गया।